वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्ट्रीट लैंग्वेज स्कूल। मैं हूँ अमेलिया, आकाश की असिस्टेंट, और आज हम सीखेंगे पास्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में समय से रहा था, रही थी, रहे थे, खड़ा था, बैठा था। दोस्तों, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही होता है, लेकिन उसमें समय नहीं दिया होता है और इसमें समय की बात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ समय से का अर्थ सिंस और फॉर प्रयोग से है। यहाँ सिंस का प्रयोग निश्चित अवधि के लिए होता है और फॉर का प्रयोग अनिश्चित अवधि के लिए होता है। चलिए पहले बात करते हैं सिंस की। दोस्तों, यहाँ से का अर्थ है सिंस और FOR फॉर से हैं। दोस्तों, अगर कोई भी सन जैसे 2000 से, 2001 से, 2002 से आते हैं तो ये सिंस में आएगा, क्योंकि यहाँ साल एक बार होने पर दोबारा नहीं आएगा। चलिए हम आगे इसे और अच्छे से समझते हैं। अगर हम समय की बात करें तो जैसे 2 बजे से या 3 बजे से, दिन में 2 बार ही बजते हैं, दिन और रात, जो निश्चित समय है, क्योंकि कोई भी समय एक बार ही आता है जो निश्चित समय है। जन्म हो या यहाँ भी एक निश्चित अवधि है। कोई भी एक साल एक ही बार आता है। अगर किसी मंथ जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त इत्यादि की बात करते हैं तो यह भी एक निश्चित समय है, क्योंकि यह भी साल में एक बार आता है। निश्चित समय जब हमें समय पता है तब सिंस यूज करेंगे। सीधे सीधे अर्थ में बोले तो किसी भी समय को अंदाजे या अनुमान से नहीं बोल के वह अवधि या समय मालूम हो, वहां हम सिंस का यूज करेंगे। दोस्तों, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप सीखते जाओगे। चलिए अब हम बात करेंगे FOR फॉर की। फॉर का यूज जब कोई व्यक्ति उस समय को अंदाजे से बताता है तब फॉर का यूज करेंगे। जैसे माना लो 2 सेकंड से, 2 मिनट से, 2 घंटे से, 2 दिन से, कई घंटों से, कई दिनों से, कई सप्ताह से, कई सालों से, कई दशकों से इत्यादि। मान लीजिए आपसे किसने कहीं जाने के लिए कहा, आपने उसे कहा कि रुको, मैं 2 मिनट में आता हूँ। जो 2 मिनट है वो ज्यादा या कम हो सकते हैं। क्या पता आप उसे के पास पहले चले गए हो या 2 मिनट के बाद। मतलब यह है कि अंदाजे से बोला हुआ समय में फॉर यूज करेंगे, जिसे हम हिंदी में अनिश्चित काल बोलते हैं। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। पहले बात करेंगे सब्जेक्ट की। इंग्लिश में सब्जेक्ट की संख्या 7 होती है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। नेम सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है, सिंगुलर और प्लूरल। पहले बात करेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर की। सब्जेक्ट सिंगुलर ही, शी, इट और किसी का नेम। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब ING लग जाता है तो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, फोर्थ फॉर्म आते हैं। प्लूरल आई, यू, वी, दे के सब्जेक्ट हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब ING लग जाता है तो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, फोर्थ फॉर्म आते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, दोनों सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हैड बीन और फोर्थ, प्लूरल हैड बीन और फोर्थ। चलिए अब पहले बात करते हैं वर्ब की फॉर्म क्या होती हैं। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती हैं। वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो का हिंदी मतलब जाना होता है। वर्ब की बाकी फॉर्म का उच्चारण सुनिए और ध्यान दीजिए।
क्योंकि यही रूल सभी इंग्लिश अनुवाद में प्रयोग होगा। अगर आपने एक बार ये सीख लिया तो आपको दूसरे टेंस समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो, वर्ब टू आरडी फॉर्म वेंट, वर्ब थर्ड फॉर्म गॉन, वर्ब फोर्थ फॉर्म गोइंग, वर्ब फिफ्थ फॉर्म गोज हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस सिंगुलर फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर पीरियड। सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टाइम पीरियड आते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट, नेम। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। वो उसे सुबह से बात कर रहा था। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, He had been talking to her since morning. मोहन 2 घंटे से मुझसे मिलने आ रहा था। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, मोहन had been coming to meet me for 2 hours. वह 3 बजे से पिताजी की प्रतीक्षा कर रहा था। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, He had been waiting for daddy since 3 o'clock. प्लूरल फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, had been फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर पीरियड। सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टाइम पीरियड आते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट हैं आई, यू, वी, दे। तुम वहां 2 घंटे से जा रहे थे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, यू हैड बीन गोइंग टू देयर फॉर 2 hours. हम उसे 3 बजे से बात कर रहे थे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, वी हैड बीन टॉकिंग टू हिम सिंस 3 o'clock. मैं यहाँ दोपहर से खेल रहा था। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, I had been playing here since afternoon. हम यहाँ सुबह से पढ़ रहे थे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, We had been studying here since morning. अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं आता है उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सिंगुलर फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, had फिर नॉट उसके बाद बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर पीरियड। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट, नेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है, वो उसे सुबह से बात नहीं कर रहा था। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, He had not been talking to her since morning. मोहन 2 घंटे से मुझसे मिलने नहीं आ रहा था। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, मोहन had not been coming to meet me for 2 hours. वह 3 बजे से पिताजी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, He had not been waiting for daddy since 3 o'clock. चलिए अब देखेंगे प्लूरल सेंटेंस। प्लूरल फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, had के बाद नॉट बीन फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर पीरियड। तुम वहां 2 घंटे से नहीं जा रहे थे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, You had not been going to there for 2 hours. हम उसे 3 बजे से बात नहीं कर रहे थे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, We had not been talking to him since 3 o'clock. मैं यहाँ दोपहर से नहीं खेल रहा था। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, I had not been playing here since afternoon. हम यहाँ सुबह से नहीं पढ़ रहे थे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, We had not been studying here since morning. चलिए अब बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऐसे शब्द जिसमें सब्जेक्ट से पहले क्या आता हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि हैड बीन। पहले बात करेंगे सिंगुलर सेंटेंस। सिंगुलर फॉर्मूला, पहले हेल्पिंग वर्ब, हैड फिर सब्जेक्ट फिर उसके बाद बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर पीरियड। क्या वह उसे सुबह से बात कर रहा था? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, Had he been talking to her since morning? क्या मोहन 2 घंटे से मुझसे मिलने आ रहा था? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, Had Mohan been coming to meet me for 2 hours? क्या वह 3 बजे से पिताजी की प्रतीक्षा कर रहा था? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, Had he been waiting for daddy since 3 o'clock? प्लूरल फॉर्मूला, पहले हेल्पिंग वर्ब, had फिर सब्जेक्ट फिर उसके बाद बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर पीरियड।
चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम वहाँ 2 घंटे से जा रहे थे? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, Had you been going to there for 2 hours? क्या हम उसे 3 बजे से बात कर रहे थे? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, Had we been talking to him since 3 o'clock? क्या मैं यहाँ दोपहर से खेल रहा था? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, Had I been playing here since afternoon? क्या हम यहाँ सुबह से पढ़ रहे थे? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, Had we been studying here since morning? अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट से पहले और हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली आती है। उससे पहले एक नज़र WH फैमिली पर डालते हैं। Why, when, what, where, which, whose, who, whom, how फॉर्मूला की बात करते हैं। सिंगुलर फॉर्मूला सबसे पहले WH की फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब had, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर पीरियड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं। वो उसे सुबह से क्यों बात कर रहा था? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, Why had he been talking to her since morning? मोहन 2 घंटे से मुझसे मिलने कहाँ आ रहा था? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, Where had Mohan been coming to meet me for 2 hours? वह 3 बजे से कब पिताजी की प्रतीक्षा कर रहा था? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, When had he been waiting for daddy since 3 o'clock? अब हम सीखेंगे प्लूरल सेंटेंस। सिंगुलर फॉर्मूला सबसे पहले WH की फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब had, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर पीरियड। तुम वहाँ 2 घंटे से क्यों जा रहे थे? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, Why had you been going to there for 2 hours? हम उसे 3 बजे से क्या बात कर रहे थे? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, What had we been talking to him since 3 o'clock? हम यहाँ सुबह से कहाँ पढ़ रहे थे? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, Where had we been studying here since morning? प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यह आपके अभ्यास के लिए है, जिन्हें आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको उनके फॉर्मूला याद हो जाए। इसके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। इस वीडियो के अपलोड होने के 30 मिनट बाद इसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से चेक भी कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य है हर घर में शिक्षा की ज्योति जलाना, जिसमें हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। आप एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमारी सहायता कर सकते हैं। जल्दी हम आपके लिए बुक और PDF भी शेयर करेंगे, जिससे आप कम समय में रिवीजन कर सकें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश स्ट्रीट लैंग्वेज स्कूल।